इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में, खास करके भारत के संदर्भ में। भारत जो है कोरोना वायरस के केसेस के मामले में बिल्कुल टॉप पर बना हुआ है, एट द टॉप, अलोन एट द टॉप। अलोन मतलब अकेला। भारत जो है अकेला ऐसा देश है जो कि एक तरीके से ये कह सकते हैं हम कि बिल्कुल टॉप पे बना हुआ है, अलोन एट द टॉप। द गैप्स इन इंडियाज हेल्थ केयर एक्सपोज्ड बाय द पेंडेमिक मस्ट बी क्लोज्ड क्विकली। द गैप्स, गैप का मतलब है भाई कहाँ कहाँ जो है एक तरीके से खाली पॉइंट्स हैं, है ना। इन इंडियाज हेल्थ केयर, कि भाई भारत का जो स्वास्थ्य सिस्टम है हमारा, उस स्वास्थ्य सिस्टम में जो भी गैप्स हैं, जो भी खामियां हैं, वह उजागर हुई है। एक्सपोज का मतलब होता है खुलासा होना, उजागर होना। बाय द पेंडेमिक, पेंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी, कि कोरोना वायरस ने भारत का जो हेल्थ सिस्टम है उसमें कहाँ कहाँ कमियां हैं, उन कमियों को इस कोरोना वायरस ने उजागर किया है। तो उन कमियों को मस्ट बी, जरूर किए करना चाहिए, क्लोज्ड क्विकली। क्विकली मतलब शीघ्रता के साथ। तो वे जो भी कमियां हैं उनको शीघ्रता के साथ बंद किया जाना चाहिए। कुल मिला के हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, उस हेल्थ सिस्टम में जो भी गैप्स हैं, जो भी खामियां हैं, उन खामियों को जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं। फॉर मोस्ट ऑफ दिस मंथ, ये जो महीना गुजरा है, इस महीने के अधिकांश दिनों में हमें क्या देखने को मिला? इंडिया हैज़ कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली मतलब लगातार, इंडिया हैज़ कंसिस्टेंटली बीन कंट्रीब्यूटिंग, योगदान देना, कंट्रीब्यूट का मतलब द मोस्ट नंबर ऑफ डेली कन्फर्म्ड, कन्फर्म मतलब जिसकी पुष्टि हो जाए, डेली कन्फर्म्ड कोविड-19 इन्फेक्शंस टू द वर्ल्ड। तो इस महीने हमें ये देखने को मिला कि भारत लगातार देता रहा है। क्या देता रहा है? योगदान देता रहा है। कि अगर हम कोरोना वायरस के केसेस की बात करें ना, कोविड-19 इन्फेक्शंस, कि भाई कोविड-19 के कितने केसेस हमें देखने को मिले, तो भारत ने प्रत्येक दिन सर्वाधिक कोरोना वायरस के आंकड़े पूरे विश्व में दर्ज कराए। ये यहाँ तक मतलब हुआ। दिस वीक, इस सप्ताह हमें क्या देखने को मिला? इट रिपोर्टेड 78,508 इन्फेक्शंस ऑन अ सिंगल डे। सिर्फ एक दिन में, इस सप्ताह एक दिन में 78,508 कोरोना वायरस के केस हमारे सामने आए। और ये देखो एक रिकॉर्ड है ये, सिंगल डे स्पाइक। स्पाइक का मतलब होता है बढ़ोतरी, कि एक सिंगल डे में ज़्यादा से ज़्यादा केस आने का रिकॉर्ड ये भारत ने बनाया है। कितना? एक दिन में हमें देखने को मिले कोरोना वायरस के 78,508 केस। दैट हैज़ पुश्ड द इन्फेक्शन टैली, दैट हैज पुश्ड। अब यहाँ पे देखो, पुश का मतलब होता है धकेलना, यहाँ पे पुश का मतलब है एक तरीके से प्रोत्साहित करना, बढ़ा देना। दैट हैज पुश्ड द इन्फेक्शन टैली, इन्फेक्शन का मतलब है संक्रमण, टैली का मतलब है एक तरीके से आंकड़ा, संख्या। तो एक दिन में ये जो सर्वाधिक केसेस हमें देखने को मिले ना भारत में, इसने क्या किया? बढ़ा दिया। दैट हैज पुश्ड द इन्फेक्शन टैली, कि भाई कोरोना वायरस के जो संक्रमण का आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है, उस आंकड़े को बढ़ा दिया टू ओवर, मतलब और भी ज़्यादा हो गया, 3.6 मिलियन। अब तक जो है कोरोना वायरस का आंकड़ा जो है 3.6 मिलियन से भी ज़्यादा हो गया है भारत में। इन मार्च, मार्च की अगर हम बात करें, व्हेन द एपिडेमिक, एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी, व्हेन द एपिडेमिक वाज येट टू टेक होल्ड, टेक होल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने कंट्रोल में कर लेना, है ना, उसको बोलते हैं टेक होल्ड इन द कंट्री। कि मार्च के दौरान अगर हम बात करें, मार्च महीने की अगर हम बात करें, व्हेन द एपिडेमिक वाज येट टू टेक होल्ड इन द कंट्री, जब इस महामारी ने, जब कोरोना वायरस ने हमारे देश को पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं लिया था। देखो क्या लिखा हुआ है, वाज येट टू, मतलब ऐसा होना था कि भाई कोरोना वायरस को, मार्च महीने की अगर हम बात करें, तो मार्च में जब इस कोरोना वायरस को, देश को अपने कंट्रोल में लेना था, मतलब कंट्रोल में नहीं लिया था, ऐसा होना था लेकिन हुआ नहीं था। देयर वाज द बिलीफ, तो उस समय ऐसा विश्वास था, दैट इट कुड बी वैंक्विश्ड, वैंक्विश्ड का मतलब होता है पराजित कर देना, हरा देना। तो मार्च महीने के दौरान जब कोरोना वायरस की शुरुआत भारत में हो रही थी, तो उस दौरान एक विश्वास था लोगों का कि कोरोना वायरस को पराजित किया जा सकता है। इन दोज डेज, उन दिनों के दौरान, यानी कि ये मार्च महीने की बात हो रही है। प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्शन का मतलब होता है अनुमान लगाना, है ना, एक तरीके से अनुमान लगाना। प्रोजेक्शंस बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन का मतलब है आधारित होना। एपिडेमियोलॉजिकल मॉडलिंग, एपिडेमियोलॉजिकल का मतलब है महामारी से संबंधित, है ना, ये जो महामारी विज्ञान है ना, उस मॉडल की अगर हम माने कि महामारी विज्ञान से संबंधित जो भी आंकड़े हैं, उनके अनुसार हमने जो अनुमान लगाए थे, तो उन अनुमान ने हमें क्या दिखाया था? विच इंडिकेटेड,
कि ये जो प्रोजेक्शंस हमने लगाए थे उन्होंने इंडिकेट का मतलब होता है संकेत देना, इशारा करना, दैट मिलियंस वुड बी इन्फेक्टेड। तो मार्च महीनों के दौरान जब ये कोरोना वायरस फैल रहा था तो उस दौरान इस प्रकार के इंडिकेशन हमारे सामने आए थे इस महामारी विज्ञान के अनुसार कि मिलियंस वुड बी इन्फेक्टेड, कि लाखों की संख्या में कोरोना वायरस से लोग प्रभावित होंगे। मिलियंस वुड बी इन्फेक्टेड वर मेट विथ डिनाइल। तो ये जो अनुमान व्यक्त किया गया था ना कि लाखों की संख्या में कोरोना वायरस से लोग प्रभावित होंगे, इस अनुमान को मेट विथ डिनाइल, इस अनुमान को अस्वीकार कर दिया गया। डिनाइल का मतलब होता है स्वीकार करने से इनकार कर देना, मेट विथ डिनाइल है ना। मेट विथ का मतलब है कि भाई ये जो अनुमान व्यक्त किए गए थे कि कोरोना वायरस लाखों लोगों को प्रभावित करेगा, इन अनुमानों से हमने किस तरह से जो है डील किया, किस तरह से हम इन अनुमानों से निपटे, इसको जो है सरकार ने मना कर दिया, डिनाइल बाय द गवर्नमेंट, कि भाई सरकार ने भी मना कर दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। एज वेल एज, साथ ही साथ डिसबिलीफ बाय मेनी, इसके साथ ही साथ कई जो लोग थे उन्होंने भी अविश्वास जताया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, कोरोना वायरस जो है लाखों लोगों को प्रभावित नहीं करेगा, स्पेशली बिकॉज ऑफ हाउ इट हैड पल्वेराइज्ड। अब ये देखो अनुमान क्यों लगाए गए थे, ऐसा क्यों लग रहा था काफ़ी सारे लोगों को कि भाई कोरोना वायरस जो है लाखों लोगों को प्रभावित करेगा, वो ऐसा इसलिए लग रहा था, स्पेशली का मतलब है खास करके इसलिए लग रहा था बिकॉज ऑफ हाउ इट हैड पल्वेराइज्ड। पल्वेराइज्ड का मतलब होता है एक तरीके से चकनाचूर कर देना, पूरी तरीके से पराजित कर देना, कि भाई कोरोना वायरस जो है जिस तरह से मेडिकल हेल्थ सिस्टम है ना यूरोप का और अमेरिका का, यूरोप का और अमेरिका का जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, उस हेल्थ सिस्टम को जिस तरीके से कोरोना वायरस ने पराजित कर दिया था, तो उसको देखते हुए लग रहा था कि कोरोना वायरस जो है भारत को भी पूरी तरीके से चकनाचूर कर देगा, ऐसा लग रहा था। लेकिन ये जो अनुमान थे हमारे, इन अनुमानों के बारे में सरकार ने जो है साफ मना कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। द डोमिनेंट नोट, डोमिनेंट का मतलब होता है जिसका प्रभाव हो, जो इंपॉर्टेंट हो बहुत ज़्यादा। द डोमिनेंट नोट इन द गवर्नमेंट्स नैरेटिव, नैरेटिव का मतलब होता है कोई भी कथा, कोई भी कहानी, कोई आप सुनाते हो ना, अपनी कथा सुनाते हो, अपनी कहानी सुनाते हो, कुछ बात आप कहते हो, तो सरकार ने जो बातें कही उन बातों में जो प्रभावशाली बात थी, डोमिनेंट नोट का मतलब है यहाँ पे कि भाई जो प्रभावशाली बात जो सरकार की थी ना वो क्या थी, ऑन हाउ इट हैज़ हैंडल्ड द पेंडेमिक। भाई सरकार ने कहा है कि भाई जो सरकार ने कोरोना वायरस के बारे में बात कही है, वो सरकार ने ये कही है कि भाई देखो हमने किस तरह से जो है कोरोना वायरस को हैंडल किया, इज दैट इट हैज़ केप्ट, तो सरकार ने ये कहा है फाइनली, इट हैज़ केप्ट इंडियाज डेथ रेट लो, कि भाई कोरोना वायरस के चलते होने वाली जो मृत्यु है उस मृत्यु की दर भारत में सबसे कम रही है। ये किसका कहना है, ये कहना है सरकार का, ये कहानी, ये कथन सरकार कहती है, मतलब ये सरकार की बात में जब भी सरकार से पूछा जाता है कि भाई कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार ने क्या कुछ कहा है, तो सरकार का नैरेटिव, सरकार बारी बार एक बात को दोहराती है कि भाई देखो हमने इस तरह से जो है कोरोना वायरस को हैंडल किया है कि डेथ रेट, मृत्यु दर कोरोना वायरस के चलते जो है वह भारत में सबसे कम है। इंडियाज कंफर्म्ड केस फैटेलिटी रेट, फैटेलिटी रेट का मतलब है यहाँ पे मृत्यु दर है ना, ये जो फैटेलिटी रेट है ना इसका मतलब है मृत्यु दर, कंफर्म्ड केस। तो भारत के संदर्भ में कोरोना वायरस के चलते भारत में होने वाली मृत्यु दर जो है वो कितनी है, इज बिलो 2% है ना, कि लगभग 2% से भी नीचे, यानी कि 100 कोरोना वायरस के केस अगर हमारे सामने आ रहे हैं तो सिर्फ 2 लोगों की मृत्यु हो रही है। आगे देखते हैं, टोटलिंग टू ओवर 64,500 डेथ्स, अब तक भारत में कोरोना वायरस के चलते 64,500 मृत्यु हमारे सामने आई है। द यूएस एंड ब्राज़ील, अमेरिका और ब्राज़ील की अगर हम बात करें, द ओनली 2 कंट्रीज, ये सिर्फ दो मात्र ऐसे देश हैं विद मोर केसेस देन इंडिया, जिनमें भारत से ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं। हैव अ कन्फर्म्ड केस फैटेलिटी रेट, CFR जो लिखा हुआ है ना, ये है कन्फर्म्ड केस फैटेलिटी रेट, मतलब कोरोना वायरस के चलते होने वाली मृत्यु दर ऑफ अराउंड 3%। तो भारत का स्थान कोरोना वायरस के मामले में तीसरे नंबर पर चल रहा है। तो अमेरिका और ब्राज़ील जो कि कोरोना वायरस के केसेस के मामले में भारत से आगे हैं, इनमें हमें केस फैटेलिटी रेट, मृत्यु दर कितनी देखने को मिली है, 3%। एंड अ गुड नंबर ऑफ कंट्रीज, इन देशों के लिए हम कह सकते हैं कि ये जो है ना एक ऐसे देश है, अ गुड नंबर ऑफ कंट्रीज दैट लीड, लीड का मतलब होता है किसी चीज को अगुवा करना है ना, किसी चीज का प्रतिनिधित्व करना, दैट लीड द कोविड-19 टैली, टैली का मतलब मैंने आपको बताया आंकड़ा, संख्या, कोविड-19 टैली हैव देयर कंफर्म डेथ्स इन दैट रीजन है ना।
तो भाई इस रीजन में ये जो अमेरिका का क्षेत्र है और जो ब्राज़ील का क्षेत्र है, इसमें इनका जो आंकड़ा है ना कोविड-19 का, वो कितना है? 3% का आंकड़ा है, ये हम कह सकते हैं। वर इंडिया, अब देखो ये जो है ना एक कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में क्या है? एक तरफ तो लिखा हुआ है वर और दूसरी तरफ लिखा हुआ है वुड। इस वर को आप ऐसा समझ सकते हो कि इफ, है ना, इफ जो है ना वो वाली कंडीशन है यहाँ पे। वर इंडिया टू यहाँ पे आया भी के लिए, टू हैव अ सिमिलर डेथ रेट, कि चलो ये मान लेते हैं हम, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, ये वाली कंडीशन लगी हुई है यहाँ पर, है ना, कि अगर भारत में भी केस फैटेलिटी रेट जो है 3% ही होती, यानी कि भारत में जो मृत्यु दर है वह ब्राजील और अमेरिका के बराबर ही होती है ना, अगर ऐसा होता। वर इंडिया टू हैव अ सिमिलर डेथ रेट, कि काश अगर इंडिया की भी वही डेथ रेट होती जो कि अमेरिका और ब्राजील की है, तो क्या होता भारत में? दैट वुड वर्क आउट टू 1,03,000 डेथ। तो भारत में मृत्यु का आंकड़ा कितना हो गया होता? 1,03,000। तो पूरा की पूरा देखो कंडीशनल में लिखा हुआ है, पूरी की पूरी कंडीशन है कि अगर भारत में भी डेथ रेट, अगर भारत में भी ये जो कोरोना वायरस के चलते जो डेथ रेट है, अगर वह वही होती जो कि अमेरिका और ब्राजील में है, यानी कि 3% होती, तो आज की डेट में भारत में कोरोना वायरस के चलते होने वाली मृत्यु का आंकड़ा कितना होता? 1,03,000। अब देखते हैं एडिटोरियल क्या बात करता है कि वेदर, कि क्या द नियरली 40,000 एवर्टेड, एवर्ट का मतलब होता है टालना, बचना। तो अब ये जो है कुल मिला के भारत में डेथ रेट कितनी है कोरोना वायरस के चलते? 2%। तो आंकड़ा कितना होता? अगर 3% होती तो 1,03,000। तो ये जो 40,000 लोगों को हमने बचा लिया है ना, एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई 40,000 मृत्यु जो टाल दी है ना, सो फार मतलब अब तक, है ना, डेथ्स आर सो फार। एविडेंस का मतलब है प्रमाण, ऑफ ए डोज्ड बुलेट। अब ये देखो जो लिखा हुआ है ना, डोज बुलेट, बुलेट का मतलब हो गया वही गोली जो बंदूक से निकलती है। डोज का मतलब क्या होता है? डोज का मतलब होता है चकमा देना, है ना, डोज्ड बुलेट। तो क्या हम ये माने कि ये जो 40,000 मृत्यु जिनसे कि हम बच गए, तो क्या हमने कोरोना वायरस को चकमा दे दिया? क्या हम ये माने? या फिर और इन पार्ट ड्यू टू एन अंडर काउंट, अंडर काउंट का मतलब होता है गिनती को कम करके दिखाना, कि भाई ऐसा तो नहीं कि ड्यू टू का मतलब है के कारण, एन अंडर काउंट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम स्टेट्स नॉट रिपोर्टिंग, कि भाई भारत के जो विभिन्न राज्य हैं वो ठीक तरह से जो है कोरोना वायरस की रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, उसके चलते ऐसा तो नहीं कि जो है काउंटिंग ही गड़बड़ है हमारी, है ना, कि अगर काउंटिंग ठीक तरह से करें तो काउंटिंग ज़्यादा निकल जाए। स्टेट्स नॉट रिपोर्टिंग, सस्पेक्टेड का मतलब है संदिग्ध, और प्रोबेबल डेथ, प्रोबेबल डेथ का मतलब है संभावित मृत्यु, एज रिक्वायर्ड बाय आईसीएमआर, भाई ये जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है ना, उसकी जो गाइडलाइंस है, उसके जो दिशा निर्देश हैं, उनके अनुसार जो रिपोर्टिंग ठीक तरह से नहीं हो पा रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रिपोर्टिंग का। एंड नॉट मेडिकली सर्टिफाइंग, मेडिकली सर्टिफाइंग का मतलब होता है चिकित्सकीय रूप से प्रमाण पत्र देना। ऑल डेथ्स कैन ओनली बी नोन बाय मोर डेटा बीइंग मेड अवेलेबल इन द फ्यूचर फॉर एनालिसिस। अब भाई जो ज़्यादा मृत्युएं हैं, मतलब कि और ज़्यादा मृत्युएं हुई हैं, उनके लिए क्या है, सर्टिफिकेट नहीं दिया है, तो वे तो हमें आगे आने वाले भविष्य में भी पता चलेंगे। कैन ओनली बी नोन का मतलब है उन्हें जाना जा सकता है बाय मोर डेटा, कि भाई जब हमें ज़्यादा आंकड़े उपलब्ध होंगे ना, बीइंग उनका उपलब्ध कराया जाना, मेड अवेलेबल इन द फ्यूचर फॉर एनालिसिस का मतलब है विश्लेषण। तो कुल मिला के एडिटोरियल यही बात कह रहा है कि भाई कोरोना वायरस के चलते होने वाली जो मृत्यु का आंकड़ा है वो ठीक है भारत में कम है, लेकिन वो कम किसके कारण है? क्या वास्तव में हमने जो है कोरोना वायरस को चकमा दे दिया है, या फिर गिनती ही हम गलत कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि जो विभिन्न राज्य हैं वह ठीक तरीके से कोरोना वायरस की जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। तो एडिटोरियल फाइनली बात करता है कि भाई ये जो वास्तविक आंकड़े हैं ना हमारे सामने, तो पूरी की पूरी जब डेथ जो भी हो रही है उनको पूरी तरीके से सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और ज़्यादा आंकड़े हमारे सामने फ्यूचर में उपलब्ध होंगे, तभी हम कुछ कह सकते हैं। आगे देखते हैं। दैट द, अभी दैट से शुरू होता है ना जब वाक्य, इसका मतलब होता है यह कि दैट द वायरस हैज मैनेज्ड टू इन्फेक्ट सम ऑफ इंडियाज मोस्ट सेक्लूडेड, सेक्लूडेड का मतलब क्या है यहाँ पे? सेक्लूडेड का मतलब है बिल्कुल निर्जन, बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल अलग, सेक्लूडेड ट्राइब्स इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई ये देखो वायरस कितना खतरनाक है, इसी ने किसी तरह से प्रबंध कर लिया, मैनेज टू इन्फेक्ट, कि मतलब ये वायरस देखो कहाँ तक जा पहुंचा, कि जो हमारा निर्जन क्षेत्र है, जो हमारा सुनसान क्षेत्र है, जहाँ पर जनजाति रहती है, खास करके अंडमान निकोबार क्षेत्र में भी, वहाँ पर भी ये वायरस पहुँच गया है ना। दैट द वायरस हैज़ मैनेज टू इन्फेक्ट सम ऑफ इंडियाज मोस्ट सेक्लूडेड ट्राइब्स, है ना। तो यह जो बात है, ये बात जो है किस ओर इशारा करती है? इज अ पॉइंटर, पॉइंटर का मतलब है संकेत, इज अ पॉइंटर दैट इट हैज नाउ सेट डीप रूट्स विद इन द कंट्री। यह बात इस बात को दर्शाती है कि कोरोना वायरस ने हमारे देश में जड़ें जो हैं बहुत गहरी जमा ली हैं। डीप रूट्स का मतलब है गहरी जड़ें, है ना।
कंट्री, अलोंग विथ का मतलब है के साथ में, सेवरल का मतलब है विविध, अदर बैक्टीरिया एंड वायरसेस, कि भाई भारत में अन्य बैक्टीरिया भी हैं, अन्य वायरसेस भी हैं, दैट थ्राइव, थ्राइव का मतलब है फलना फूलना, इन इंडियाज ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय, और क्लाइमेट का मतलब है एक तरीके से यहाँ पे ये जो हमारा एक तरीके से ये जो वातावरण है ना, इंडिया का जो क्लाइमेट है, इंडिया का जो वातावरण है, उसके लिए कहा गया कि भाई भारत का जो उष्णकटिबंधीय वातावरण है जिसमें कि बैक्टीरिया पनपते हैं, कई सारे वायरस पनपते हैं, उन्हीं में कोरोना वायरस ने भी अपनी जड़ें गहरी जमा ली हैं। ये इट आया कोरोना वायरस के लिए। इनविंसिबिलिटी, इनविंसिबल का मतलब होता है अजेय या फिर दुर्जेय, जिसे जीता न जा सके, उसको बोलते हैं इनविंसिबल। तो इट्स इनविंसिबिलिटी, कि ये जो कोरोना वायरस है ना, इसकी जो अजेयता है, हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू, कंट्रीब्यूट के साथ में हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। कंट्रीब्यूट टू का मतलब होता है योगदान देना। द वाइड स्प्रेड का मतलब है व्यापक, अडॉप्शन का मतलब है अपनाना, ऑफ फेस कवरिंग, फेस कवर्स का मतलब है फेस को कवर करना, एंड मास्क है ना, कोरोना वायरस के चलते मास्क पहनना। तो देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि भाई कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है, इसे जीतना कोई आसान काम नहीं है, इसके चलते कोरोना वायरस ने योगदान दिया है। किस चीज़ में योगदान दिया है? कि व्यापक रूप से हमने अपनाया है। किस चीज़ को अपनाया? फेस कवरिंग को अपनाया है, मास्क को अपनाया है, एंड द वाइटल रोल, वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, वाइटल रोल ऑफ मेंटेनिंग हाइजीन, हाइजीन का मतलब है साफ सफाई, है ना, इस स्पेलिंग को याद कर लेना, स्पेलिंग मिस्टेक में पूछी जाती है हाइजीन, एंड द वाइटल रोल ऑफ मेंटेनिंग हाइजीन एंड अवॉइडिंग क्राउड, अवॉइडिंग क्राउड का मतलब है भीड़ भाड़ से बचना। तो कोरोना वायरस ने योगदान दिया है, किस चीज़ में योगदान दिया है? कि हम भीड़ भाड़ से बचें, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हाइजीन साफ सफाई को अपनाएं, कि हम फेस कवर पहने, कि हम मास्क पहने। आगे देखते हैं, दीज आर वेलकम बिहेवियरल चेंजेस, दीज आर, तो ये जो चेंजेस हमारी जीवन शैली में आए हैं कि साफ सफाई ज़्यादा रखना, भीड़ भाड़ से बचना, मास्क पहनना, तो ये जो चेंजेस हमारे आए ना, बिहेवियरल चेंजेस, कि ये जो व्यवहार में जो हमारे परिवर्तन आए हैं, ये परिवर्तन जो है स्वागत योग्य है। दैट विल सर्व, ये जो परिवर्तन आए हैं ना, ये काम आएंगे। दैट विल सर्व का मतलब है ये काम आएंगे, ये जो परिवर्तन आएंगे, किस काम आएंगे? वेल, अच्छी तरीके से काम आएंगे। इन द फ्यूचर, आगे आने वाले भविष्य में कोरोना वायरस के चलते हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आए हैं, ये परिवर्तन काम आएंगे। कब? वैन इंडिया विल कंटिन्यू टू ग्रैपल विथ, ग्रैपल विथ का मतलब, ग्रैपल के साथ में विद प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ग्रैपल विथ का मतलब होता है जूझना, सामना करना। सीजनल आउटब्रेक, आउटब्रेक का मतलब होता है प्रकोप, जैसे कोई बीमारी है ना फैल गई, जैसे डेंगू फैल गया, मलेरिया फैल गया, कोई भी जो अचानक कोई किसी चीज़ को अचानक से फैलती है ना, तो उसको बोलते हैं आउटब्रेक। सीजनल ब्रेक, आउटब्रेक का मतलब होता है कि टाइम टू टाइम, जैसे बरसात आई और मलेरिया का फैलाव होने लगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सीजनल आउटब्रेक। तो एडिटोरियल कह रहा है कि भाई ये जो बातें कोरोना वायरस ने हमको सिखाई है ना, कि फेस मास्क का प्रयोग करना, ज़्यादा से ज़्यादा जो है साफ सफाई रखना, भीड़ भाड़ से बचना, ये काम आएंगी हमारे। कब काम आएंगी? जब कभी कभी सीजनल प्रकोप हमें देखने को मिलेगा ना, उससे जूझेंगे हम। एंड एपिडेमिक्स है ना, और महामारियां, जैसे कि मानो कभी इन्फ्लुएंजा फैलता है, कभी डेंगू फैलता है, एज वेल एज का मतलब है साथ ही साथ। इट्स ओल्ड स्कर्ज ऑफ टीबी, ये जो लिखा हुआ ना स्कर्ज, स्कर्ज का मतलब होता है एक तरीके से विपत्ति, मुसीबत, है ना, कोई भी एक ऐसी बला, है ना, कि जैसे टीबी फैलती है या फिर डेंगू फैलता है या फिर इन्फ्लुएंजा फैलता है, तो इनसे निपटने में कोरोना वायरस से जो सबक हमने सीखे हैं वो सबक हमारे काम आएंगे। द हेल्थ केयर सिस्टम बीइंग पुश्ड, अब देखो यहाँ पे फिर लिखा हुआ है पुश्ड, पुश्ड का मतलब है धकेलना, प्रोत्साहित करना, बढ़ाना, है ना, एक तरीके से पूरा जोर लगाना, कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है बीइंग पुश्ड, है ना, उसको जो है पुश कर रहा है कोरोना वायरस टू इट्स ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब है कि कोरोना वायरस ने ऐसी हालत खड़ी कर दी है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के लिए कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो द हेल्थ केयर सिस्टम बीइंग पुश टू ब्रेकिंग पॉइंट हैज ऑल्सो अंडरलाइन, अंडरलाइन का मतलब होता है किसी के महत्व को दिखाना। अंडरलाइंड द कंट्रीज हिस्टोरिकल नेग्लेक्ट ऑफ वाइड स्प्रेड अफोर्डेबल, अफोर्डेबल का मतलब होता है जिसका खर्चा उठाया जा सके, वहनीय, ये होता है अफोर्डेबल का मतलब, है ना। हेल्थ केयर एज वेल एज द पॉसिटी का मतलब होता है कमी ऑफ क्वालिफाइड पर्सनल, पर्सनल का मतलब है कर्मचारी, टू ट्रीट द पुअर, द पुअर का मतलब है गरीब लोग, है ना, द पुअर का मतलब है गरीब लोग, द रिच अमीर लोग। तो एडिटोरियल क्या बता रहा है? एडिटोरियल ये बता रहा है कि कोरोना वायरस ने, कि भाई देखो कितना जो है दबाया है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को, है ना, कि मतलब हेल्थ केयर सिस्टम टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हमारे कंट्री में जो है
ऐतिहासिक रूप से हमने उपेक्षा की है। किस चीज़ की उपेक्षा की है कि हमने जो है इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि हेल्थ केयर जो है अफोर्डेबल होना चाहिए, जिसका खर्चा जो है हर लोग उठा सकें, एज वेल एज द पॉसिटी। और हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है, इसमें जो कर्मचारियों की कमी है, उस कमी को भरने पर हमने जो है ध्यान नहीं दिया है ना, कि भाई टू ट्रीट द पुअर, कि भाई हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में पर्याप्त कर्मचारी होते जो कि गरीब लोगों का इलाज कर पाते, इस ओर हमने ध्यान नहीं दिया। तो इस ओर भी ये कोरोना वायरस जो है हमारा ध्यान आकर्षित करता है। आगे देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। द अवेलेबिलिटी ऑफ सोफिस्टिकेटेड लैब्स, सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है परिष्कृत, बिल्कुल आधुनिक, सुसज्जित, है ना, आधुनिक और जो सुसज्जित होता है ना, तो उसको बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड, का मतलब है परिष्कृत। अवेलेबिलिटी का मतलब है उपलब्धता। सोफिस्टिकेटेड लैब्स एंड एक्सपर्ट साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स, तो एडिटोरियल कहता है कि भाई आधुनिक लैब्स की उपलब्धता होने के बावजूद, एक्सपर्ट साइंटिस्ट और डॉक्टर्स की उपलब्धता होने के बावजूद, इंडिया जो है कंटिन्यूस, लगातार बना हुआ है टू स्ट्रगल, इंडिया जो है लगातार संघर्ष कर रहा है किस चीज से, टू डेवलप इंडिजेनस। इंडिजेनस का मतलब होता है स्वदेशीय, इंडिजिनस का मतलब होता है जो आपकी कंट्री में खुद डेवलप्ड होता है ना, इंडिजिनस टेस्टिंग किट्स, कि भाई भारत में अत्याधुनिक लैब हैं, भारत में जो है कुशल डॉक्टर्स हैं, कुशल साइंटिस्ट है, इसके बाद भी भारत जो है संघर्ष कर रहा है। किसके लिए संघर्ष कर रहा है कि भारत अपनी स्वदेशी टेस्टिंग किट निर्मित नहीं कर पा रहा, एज वेल एज साथ ही साथ कंडक्ट का मतलब है आयोजित करना, वेल डिजाइंड ट्रायल्स का मतलब है परीक्षण, टू चेक फॉर द एफिकेसी का मतलब है प्रभावशीलता ऑफ ड्रग्स दैट माइट हेल्प विथ द इन्फेक्शन। तो इन सब के बावजूद कि हमारे पास अत्याधुनिक लैब भी हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं, इनके बावजूद भी हम स्वदेशी टेस्टिंग किट विकसित नहीं कर पा रहे, साथ ही साथ हम जो है परीक्षण नहीं कर पा रहे। वेल डिजाइन मतलब बहुत अच्छी तरीके से जिसका डिजाइन किया हो, हम अच्छी तरह से जो है परीक्षण नहीं कर पा रहे, चेक नहीं कर पा रहे, प्रभावशीलता को चेक नहीं कर पा रहे, हम एक ऐसी ड्रग को निर्मित नहीं कर पा रहे जो प्रभावशील हो, जो कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी मदद कर सके, जो कि मददगार साबित हो सके। देयर मस्ट बी डीप रेकॉनिंग, रेकॉन का मतलब होता है इस बात पर विचार करना, है ना, इस बात का विश्वास करना, विचार करना। देयर मस्ट बी डीप रेकॉनिंग, कि हमें गहरे रूप से विचार करना चाहिए, किस बात के लिए, टू फिक्स गैप, फिक्स का मतलब है सॉल्व करना, हल करना, कि भाई हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है, इसमें जो भी खामियां हैं, जो भी गैप्स हैं, उन गैप्स को पहचानने पर हमें गहरे रूप से विचार करना चाहिए, है ना। इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्ट डिलीवरी चेन, कि भाई ये जो हमारा सिस्टम है, इसमें जो निर्माण हो रहा है, इसके अलावा जो प्रोडक्ट बनता है, उसकी जो डिलीवरी हो रही है, तो उस चेन में कहाँ कमी है, टू पुट इन प्लेस का मतलब होता है कि भाई जो भी गड़बड़ी चल रही है ना, उस गड़बड़ी को सुधारना। पुट इन प्लेस का मतलब होता है अरेंज करना, ठीक करना। न्यू हैबिट्स, इसके अलावा हमें क्या करना है कि भाई जो पुरानी गड़बड़ियां चल रही है उनको देखना है, उनको सुधारना है, इसके अलावा नई आदतों को विकसित करना है, न्यू हैबिट्स, है ना। पुट इन प्लेस न्यू हैबिट्स का मतलब नई आदतों को रखना है। एंड इरेक्ट का मतलब है यहाँ पे निर्मित करना, खड़ा करना। अ स्ट्रॉन्गर लाइन ऑफ डिफेंस, है ना, कि हमें क्या करना है, एक डिफेंस का मतलब है रक्षा, कि भाई एक रक्षा की नई दीवार हमें खड़ी करनी है, एक रक्षा की नई लाइन हमें खड़ी करनी है, किसके खिलाफ, फ्यूचर ब्लाइट्स का मतलब है यहाँ पे नुकसान, भविष्य में जैसे कोई बीमारी है, उस बीमारी के चलते जो नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई वर्तमान में हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स में जो भी खामियां हैं, उन खामियों को दूर करना है, साथ ही साथ हमें एक रक्षा की दीवार खड़ी करनी है, किसके खिलाफ, आगे भविष्य में होने वाले नुकसान के खिलाफ। कुल मिला के कोई भी गैप हमें नहीं छोड़ना है जो कि आगे आने वाले भविष्य में नुकसान का कारण बन सके। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल, जिसमें हमने बात की कि भाई कोरोना वायरस जो है भारत को किस कदर जो है प्रभावित कर रहा है, और भारत जिस कदर से प्रभावित हुआ है, तो उसके माध्यम से जो जो गैप्स, जो जो खामियां हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में उजागर हुई हैं, उन गैप्स पर हमें ध्यान देना चाहिए और उन गैप्स को भरने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आगे आने वाले भविष्य में कम से कम नुकसान हो।